आज की ये वीडियो शुरू करते हैं एक कहानी से। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना, तो इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल बातें भी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो एक बार मेरे पास आता है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था, परेशान था, डिस्टर्ब था, डिप्रेस्ड था। और फिर जब मैंने उससे पूछा कि भाई आखिर तेरे लाइफ में चल क्या रहा है, तो उसने कहा कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो ब्रेकअप चाहती है। रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो फ्यूचर में साथ रहना चाहते थे, उन्होंने फ्यूचर की प्लानिंग्स करके रखी है, थोड़ी बहुत मिलकर सेविंग करके रखी है, यानी कि काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप उनका चल रहा था। फिर मैंने उससे पूछा कि जब रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा था तो फिर आज तेरी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप क्यों चाहती है, यानी कि ऐसी क्या सिचुएशन हो गई जिस वजह से बात ब्रेकअप तक आ गई। तो उसने कहा कि मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ, हमारे बीच में कभी इतनी बड़ी फाइट्स नहीं हुई है, लेकिन इस बार मुझे जहाँ तक पता था, उसने कहा कि फ़ाइट होने के बाद 2-3 दिनों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार 15 दिनों से फाइट सॉल्व हुई ही नहीं है, हमारी ठीक से बात ही नहीं हुई है। उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वो मेरी बात सुनती नहीं है, मेरे कॉल्स को कट कर देती है, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देती है। अब ये सुनकर मैं भी थोड़ा हैरान हो रहा था, क्योंकि लड़की को थोड़ा बहुत मैं जानता था और मैं ये थोड़ा जानकर हैरान हो गया कि लड़की इस तरीके से इग्नोर कर रही है। अब वो बिल्कुल कंफ्यूज था। अब उस लड़की को मैं जानता था, इसीलिए मैंने उस लड़की को कॉल किया और पूछा कि ऐसे क्या हो गया है आपके रिलेशनशिप में कि बात ब्रेकअप तक पहुंच गई है, और ऐसा क्यों हो रहा है कि आप मेरे दोस्त को यानी कि उस लड़के को 15 दिनों से इग्नोर कर रहे हो। उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया सिचुएशन को कि क्या हो रहा है, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, लेकिन एट द एंड उन्होंने यही कहा कि मैं इस लड़के से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ। और जब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तू उससे इतना इरिटेट क्यों कर रहा है, तो उसने कहा कि वो ब्रेकअप की बात करती है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, वो दूर जाने की बात करती है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इसीलिए मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, और जब मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ वो इरिटेट हो जाती है। और जब लड़की से पूछा तो लड़की ने यही कहा कि ये मुझे इरिटेट करता है, काफ़ी बार कॉल्स करता है, मैसेजेस करता है, इस वजह से मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। यानी कि स्टोरी ऐसी बन गई है कि मेरा दोस्त इसीलिए इरिटेट हो रहा था क्योंकि वो ब्रेकअप की बात कर रही थी, यानी कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, और गर्लफ्रेंड इसीलिए इरिटेट होकर ब्रेकअप चाहती थी क्योंकि वो लड़का उसे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। अब मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर भी हूँ, तो धीरे धीरे अब उन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि उन्हें काफ़ी बातें मैंने समझाई है दोनों को भी, तो जिस वजह से दोनों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और आने वाले टाइम में वो शादी भी करने वाले हैं। जब उनकी शादी हो जाएगी तो मैं ज़रूर उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब बात आती है कि आखिर रिलेशनशिप में ऐसा हो क्या जाता है जिस वजह से पार्टनर इरिटेट होने लगता है, पार्टनर इग्नोर करता है। और जो स्टोरी मैंने आपको बताई है उसमें आपको क्या लगता है, क्या लड़के की गलती है या फिर लड़की की गलती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। ये वीडियो आपके लिए सच में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। उससे पहले एक बात कि अगर आपकी भी कहानी बिल्कुल ऐसी है और आप उस स्टोरी को ठीक करना चाहते हो, यानी कि अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, तो आप मुझसे कॉल पर भी डायरेक्ट बात कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर मैसेज करके आप अपनी कॉल बुक कर सकते हो। मैं आपको काफ़ी प्रैक्टिकल बातें बताऊँगा, काफ़ी थेरेपीज़ बताऊँगा, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जब हमारी कहानी भी बिल्कुल ऐसी हो जाए, पार्टनर ब्रेकअप की बात कर रहा है, हम समझाने की बात कर रहे हैं, समझाने की वजह से पार्टनर इरिटेट हो रहा है और ज़्यादा ब्रेकअप की बात कर रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करते वक्त दूसरी नई प्रॉब्लम मत बनाओ। आज के टाइम पे ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, जब रिलेशनशिप में हम कोई भी एक गलती को ठीक करना चाहते हैं, अब उस गलती को ठीक करते करते हम दूसरी भी गलती बता देते हैं। जैसे आप ना कई बार ध्यान से अपने रिलेशनशिप को देखो कि प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एक छोटी सी बात से, लेकिन धीरे धीरे हम इतना ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, इतना ज़्यादा बोल देते हैं, या फिर पार्टनर इतना ज़्यादा हमें बोल देता है, इतनी बातें हमें सुना देता है कि जिस वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, जिस बात की वजह से फाइट हुई थी, उस बात पे ना तो आपका ध्यान होता है ना ही पार्टनर का ध्यान होता है।
आप दोनों ही एक अलग सी दुनिया में चले जाते हो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी होती है, और हम उस निगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करते हैं कि बस फाइट ना हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अच्छे से बातचीत हो जाए। और इस वजह से कई बार प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती है। आपको ना अपने माइंड में हमेशा एक बात क्लियर करके रखनी है कि जब भी पार्टनर आपसे इरिटेट होने लगे, आपसे फाइट करने लगे, तो इधर उधर की बातें रिलेशनशिप में उस वक्त मत आने दो। यानी कि उस वक्त डिस्कस करने से बचो। जहाँ पर फाइट होती है और पुरानी बातें निकलने लगती है या दूसरे गलतियों के बारे में डिस्कस होने लगता है, यकीन करो तभी फाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मल सी फाइट है और अगर आप नॉर्मल ही डिस्कस करोगे उसी टॉपिक पर, तो फाइट ज़्यादा बड़ी होगी ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार तो हमारा भी कंट्रोल नहीं होता है कि हम पार्टनर को क्या बोल रहे हैं, और बातों ही बातों में हम पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा ब्लेम भी कर देते हैं कि पार्टनर की गलती है, पार्टनर ने ये किया, या तुम क्यों इग्नोर कर रहे हो। गुस्से में पार्टनर से बात करते हैं। थोड़े टाइम के बाद हमें ही रियलाइज़ होता है कि हमने गलत किया है, और जब हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं या सॉरी कहते हैं, तब तक पार्टनर के अंदर ईगो और एटीट्यूड आ जाता है। इसीलिए पार्टनर हमारी बात सुनता ही नहीं है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है, जब भी पार्टनर दूर जाने की बात करे, जब भी पार्टनर ब्रेकअप की बात करे, जब भी पार्टनर आपसे अच्छे से बात ना करे, उस वक्त सबसे पहले आप अपने माइंड में ये क्लियर कर दो कि आखिर ये फाइट हो किस वजह से रही है। उस बात के अलावा दूसरी बातों पर डिस्कस ही मत करो, एटलीस्ट उस वक्त। मैं जानता हूँ कि रिलेशनशिप में डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेरी बात को आप समझो कि जब आपके और उनके बीच में फाइट्स हो रही है, उस वक्त डिस्कस करने से बचो कि इसकी कौन सी गलतियाँ है, किसने गलत किया है। एटलीस्ट उस वक्त मत कहो। 3-4 दिन, 1 हफ्ता जब बातचीत अच्छे से होने लगेगी, तब धीरे धीरे उन्हें समझाओ, क्योंकि पार्टनर को आप तभी समझा सकते हो जब आपके बीच में सब कुछ सही चल रहा हो। सब कुछ ख़राब है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और वहाँ पर आप उन्हें उनकी गलतियाँ बताओगे, तब भी उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, बस ये समझने की ज़रूरत है कि किस वजह से फाइट हो रही है। अपने माइंड में वो चीज़ें क्लियर करो, और हो सके तो केवल उसी बारे में डिस्कस करो। उसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक निकल रहा है तो वहाँ पे खुद को शांत करो, पीछे हट जाओ, और ये ज़रूरी है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। कई बार एक छोटी सी बात की वजह से ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब बेसिकली क्या होता है ना, अब ध्यान से समझना कि कई बार हम क्या करते हैं ना, जैसे मान लो पार्टनर को आपने कहा कि आज शाम को आप मुझे कॉल करना, लेकिन पार्टनर ने आपको कॉल नहीं किया। अब आपकी काफ़ी ज़्यादा इच्छा हो रही थी पार्टनर से बात करने की, लेकिन पार्टनर का कॉल नहीं आया। आपने जब पार्टनर को कॉल किया तो पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया, जैसे पार्टनर आपसे बात करना ही नहीं चाहता है। उस वक्त हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उस वक्त हम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और फाइट्स करने लगते हैं पार्टनर के साथ। फाइट होने लगती है हमारी कि आपने मुझे इग्नोर किया, आपने तो बोला था कॉल के लिए, आपने तो बोला था मैसेज के लिए, आप क्यों कॉल नहीं करते हो, क्यों मैसेज नहीं करते हो। या फिर शाम को कॉल पार्टनर का नहीं आया तो आप ही पार्टनर को कॉल्स कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो। यानी कि आपके रिएक्शंस यहाँ पे आपके कंट्रोल में नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, पार्टनर को उनकी गलती बताने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। जब आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे उन्हें समझाने की कि आपने तो कहा था कॉल करने, आपने तो कॉल क्यों नहीं किया, आपने तो कहा था कि आप शाम को कॉल करोगे, अगर उनका कॉल नहीं आया तो आप कॉल पे कॉल्स करते हो। अब इस वजह से होता क्या है ना, पार्टनर का ध्यान इस बात पे नहीं होता है कि उन्होंने सच में कहा था आपको कॉल करने के लिए, लेकिन कॉल नहीं आई है। वो ये सोचते हैं कि आप उन्हें इरिटेट क्यों कर रहे हो, आप उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो। यानी कि यहाँ पे उनका ध्यान उनके गलतियों पर ना होकर आप उन्हें इरिटेट कर रहे हो, इस बात पर चले जाता है। और फिर आप यहाँ पे दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे, डिस्टर्ब होते रहोगे, लेकिन पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए नाराज़ होना बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा था शाम को कॉल करने, फिर आप उन्हें बताओ कि मैं तो वेट कर रहा था या तो वेट कर रही थी, लेकिन आपका कॉल नहीं आया है, अब से मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा आपके कॉल का। यानी कि उनके मन में फियर पैदा कर सकते हो आप कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करके उन्हें समझाओगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, जब भी आपके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगे तो केवल एक ही बात को पकड़ के रखो, एक ही बात पे डिस्कस करने की थोड़ी बहुत कोशिश करो। उस पर डिस्कस होता है तो ठीक, नहीं तो उस बात को छोड़ दो, और ज़्यादा इधर उधर की बातें मत निकालो।
ज़्यादा रिएक्ट मत करो, ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो। उन्हें उनकी गलती ज़्यादा समझाओगे तो वो इरिटेट होकर आपको ही ब्लेम करेंगे, इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और जब भी आपके और उनके बीच में फाइट्स होती है उस वक्त आपको खुद को कैसे और कहाँ संभालना है ये भी आप ज़रूर समझ गए होंगे। मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो 9834250097 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए।